बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शायद आपका फिजिक्स टीचर। आज हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। द सेट ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दो वहम परपेंडिकुलर लाइंस का सेट जो एक पॉइंट पर काटती हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डायग्राम में दिखाया गया है। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड ए वर्टिकल लाइन कॉल्ड वाई एक्सिस। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दो लाइंस पर मुश्तमिल होता है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, जबकि इस परपेंडिकुलर लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। These lines are called coordinate axes. इन लाइंस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। The point of intersection is called origin. लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को origin कहते हैं। इस डायग्राम में पॉइंट O इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो origin को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। The direction of a vector in a coordinate system is represented by the angle which the vector makes with positive x-axis in anti-clockwise direction. कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर की डायरेक्शन को वेक्टर के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाले एंगल से जाहिर किया जाता है। इस डायग्राम में रेक्टेंगल के अंदर रेड एरो गिवन वेक्टर के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। एंगल को आमतौर पर थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टेप्स टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट स्टेप है ड्रा ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं। सेकंड स्टेप है सिलेक्ट ए सूटेबल स्केल, ड्रा ए लाइन इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। एक मुनासिब स्केल चुनकर गिवन डायरेक्शन में एक लाइन बनाएं। थर्ड स्टेप है कट द लाइन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड स्केल। सेलेक्टेड स्केल के मुताबिक गिवन वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर लाइन को काटें। फोर्थ स्टेप है पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। लाइन के एंड पर वेक्टर की सिमत में एक एरो लगाएं। For example, a person travels 60 meter displacement towards x-axis. Draw representative vector for its displacement. एक आदमी x-axis की तरफ 60 मीटर का फासला तय करता है। इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए नुमाइंदा वेक्टर बनाएं। पहले स्टेप के मुताबिक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है जो कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। दूसरे स्टेप के मुताबिक हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सूटेबल स्केल चुनना पड़ता है। फर्ज करते हैं कि 10 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 60 मीटर 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे। ऑरिजिन से एक्स एक्सिस की सीमत में एक स्ट्रेट लाइन बनाएं। इस लाइन को 6 सेंटीमीटर की लेंथ में इंटरसेक्ट करें और लाइन के एंड पर एरो हेड लगाएं। तो ये वेक्टर OA 660 मीटर के डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करता है। अल खालिद टैंक ईस्ट से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 50 मीटर तक हरकत करता है। अल खालिद टैंक की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ता है जिसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। 50 मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सूटेबल स्केल चुनना पड़ता है। फर्ज करते हैं कि 10 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 50 मीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। प्रोट्रैक्टर की मदद से एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऑरिजिन से एक सीधी लाइन ड्रा करें और लाइन को 10 सेंटीमीटर तक इंटरसेक्ट करके लाइन के एंड पर एक एरो हेड लगाएं। ये वेक्टर अल खालिद टैंक की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।